कभी आपने ये सोचा है कि हमारे जो ग्रह हैं और हमारी जो राशियां हैं, हर ग्रह कोई ना कोई राशि धारण करता है। चंद्रमा से लेकर और शनि तक सारे ग्रह कोई ना कोई राशि के स्वामी ग्रह हैं, लेकिन राहु और केतु किसी भी ग्रह के तरह कोई राशि के स्वामी क्यों नहीं हैं? आज हम इसी रहस्य को समझें। नमस्कार, रुद्र एस्ट्रो विज्ञान में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन है। आप कुंडली देखते होंगे, कुंडली में जब देखते होंगे या आप किसी से कुंडली अपनी कंसल्ट कराते होंगे तो अक्सर तमाम चीज़ें बताई जाती होंगी कि फला जो राशि है या फला जो ग्रह है ये एक दूसरे से कोरिलेट कर रहे हैं। यानी कि अगर 1 नंबर की राशि है तो वह मंगल की राशि है, 2 नंबर है, अगर 2 नंबर की जो राशि है वह शुक्र की राशि है यानी कि वृष राशि है, 3 नंबर मिथुन यानी बुध। इसी क्रम में 12 राशियां हैं और 12 राशियां इन ग्रहों को कहीं ना कहीं से संबोधित करती हैं, राहु और केतु को छोड़कर। राहु और केतु की कोई अपनी निजी राशि नहीं है। क्यों ऋषियों ने ऐसी व्यवस्था की? इनकी कोई अपनी स्वयं की राशि क्यों नहीं निर्धारित की गई? ऐसा क्या रहस्य है? ऐसा क्यों किया गया? ऐसा क्या है इनमें कि कोई भी राशि इनको नहीं दी गई? राहु और केतु ग्रह जो हैं यह सीधे संबंध रखते हैं आपके पूर्व के जन्मों से। इनका अपना कोई स्वभाव इसीलिए नहीं है, क्यों? क्योंकि यह यदि स्वभाव में बंध जाएंगे तो इनकी सीमाएं हो जाएंगी। इनकी कोई सीमा है ही नहीं। किसी व्यक्ति के जीवन में जो सबसे भयानक से भयानक और जो सबसे उच्चतम से उच्चतम स्तर मिल सकता है वह इन्हीं 2 ग्रहों के प्रभाव से ही मिल सकता है। इनकी कोई सीमाएं हैं ही नहीं, ये नो लिमिट्स हैं। क्योंकि मंगल के अपने कारकत्व हैं, उसकी एक सीमाएं हैं। शुक्र के अपने कारकत्व हैं, उसकी एक सीमा है। बृहस्पति की अपने कारकत्व हैं, उनकी एक अपनी सीमा है। वो उनका एक अपना कार्य क्षेत्र है, उनका एक अपना प्रभावित कर देने वाला एरिया है, वो उसके बाहर नहीं जा सकती। मंगल अपने प्रभाव क्षेत्र से बाहर नहीं जा सकता। कुछ चीज़ों का कारकत्व तो सभी ग्रहों ने धारण कर रखा है अपने अपने स्वभाव के अनुरूप। चंद्रमा से लेके और शनि पर्यंत जितने भी ग्रह हैं इनके सबके अपने कारकत्व हैं, इनके सबके अपने कुछ गुण अवगुण हैं, लेकिन इनकी लिमिटेशंस हैं। यह अपने क्षेत्र के बाहर का प्रभाव नहीं दे सकते, यही इनकी सीमाएं हैं। लेकिन राहु और केतु इनको कोई राशि इसीलिए नहीं दी गई क्योंकि इनकी सीमाएं हैं ही नहीं। यह नो लिमिट्स इफेक्टिव प्लैनेट हैं। पूर्व के जन्म के कर्मों के आधार पर यह हमें बहुत कुछ देने और लेने के लिए हमारी कुंडली में विद्यमान रहते हैं। अब चूंकि एक हमारा पॉजिटिव एक्सिस है और एक हमारा नेगेटिव एक्सिस है, केतु हमारा पॉजिटिव एक्सिस है और राहु हमारा नेगेटिव एक्सिस है। बहुत कुछ देने आए हैं या ग्रह या बहुत कुछ लेने आए हैं या ग्रह। अगर हम किसी की कुंडली में राहु और केतु की रहस्यमयी स्थितियों को समझ लेते हैं तो यह आप जान लीजिए कि उस व्यक्ति के बूम, उस व्यक्ति के जीवन में जो उछाल आ सकता है वह इन्हीं 2 ग्रहों के सामंजस्य से आ सकता है। ये दोनों ग्रह जिस राशि में बैठते हैं वैसा ही हो जाते हैं। यानी यह दोनों ग्रह आपके पूर्व के जन्म के कर्मों के अनुरूप ही यह राशि धारण करते हैं। बड़ी रहस्य की बात है कि राहु अगर बुध की राशि धारण किए हुए है तो कहीं ना कहीं बुध का पूर्व के जन्म से आपका निश्चित कोई संबंध था। अगर वो सकारात्मक था तो यह बुध के माध्यम से आपको बहुत कुछ दे देगा, और अगर आपने कुछ गलत किया तो बुध के कारकत्व के अनुरूप यह आपसे इतना कुछ ले लेगा कि आप परेशान हो जाएंगे। दोनों सूक्ष्मता के कारक हैं, दोनों पैरा एबनॉर्मल एक्टिविटीज के कारक हैं। यानी उन सब चीज़ों के कारक हैं जिनको हम अपनी आंख से नहीं देख सकते। किसी भी तरह का वायरस, किसी भी तरह का सॉफ्टवेयर, हर एक चीज़ जो नहीं दिखती वो इनके कारक हैं। इनविजुअल चीज़ों के कारक हैं, यानी हर उस रहस्यमयी चीज़ों के कारक हैं जो हमारी कल्पना में आ सकती हैं।
यह ग्रह जिस राशि में बैठता है उस राशि के कारकत्व का धारण करने का इसका स्वभाव बन जाता है। अगर यह बृहस्पति की राशि में बैठेगा तो यह बृहस्पति जैसा बर्ताव करेगा। लेकिन कौन सा बृहस्पति? आपकी कुंडली में बृहस्पति जैसा है वैसा बृहस्पति। हम इनकी नैसर्गिक शुभता या अशुभता की बात नहीं कर रहे हैं कि हमने ये सोच लिया कि अगर बृहस्पति की राशि में राहु बैठा है तो यह शुभ हो जाएगा। नहीं, आंशिक शुभता आ सकती है उस कारकत्व के कारण, लेकिन जो प्रभाव होगा वह उस कुंडली में बृहस्पति की स्थिति के अनुसार होगा। किसी व्यक्ति ने अगर धर्म के नाम पर लूट खसोट की है, किसी का शोषण किया है, मजबूर और गरीब असहाय लोगों को परेशान किया है धर्म के नाम पर या धार्मिकता के नाम पर, तो ऐसे व्यक्ति का जब जन्म होगा अगला कहीं, तो ऐसे व्यक्ति की कुंडली में राहु निश्चित तौर पर बृहस्पति की राशियां धारण करेगा, बृहस्पति की कोई एक राशि धारण करेगा। और बृहस्पति भी ऐसे व्यक्ति की कुंडली में किसी अच्छी स्थिति में नहीं होगा, तो ऐसा व्यक्ति धर्म के नाम पर ही ठगा जाएगा, छला जाएगा और धर्म के नाम से ही इस व्यक्ति का शोषण होता रहेगा। यह व्यक्ति इतना परेशान हो जाएगा और उसका कारण जो होगा वह धर्म होगा, ज्ञान होगा। यानी यह दंड तो देगा बृहस्पति के कारकत्व के हिसाब से ही, लेकिन अच्छा होगा या बुरा यह उस स्थिति में तय होगा कि व्यक्ति की कुंडली में उस ग्रह की क्या स्थिति है। तो राहु और केतु का विश्लेषण अवश्य करें, बहुत गहराई से करें, समय देकर करें कि कौन सी राशि को राहु और केतु ने धारण कर रखा है और उस कुंडली में उस ग्रह की क्या स्थिति है, कारक है, अकारक है, मारक है, तटस्थ किस प्रकार का है, अस्त है, नीचस्थ है, क्या है, यह जानना बहुत जरूरी है। अगर किसी व्यक्ति की कुंडली में अगर आप बूम यानी उछाल यानी वह यू टर्न अगर आप कहीं तलाश रहे हैं, ढूंढ रहे हैं, तो इन्हीं दो ग्रहों से ही वह बूम व उछाल आ सकता है, बाकी कोई प्लेनेट बूम नहीं दे सकता। मतलब कि अगर कोई व्यक्ति एकदम से परेशान हो, भीख मांगने जैसी स्थिति हो और वह व्यक्ति अगर अरबपति बनने की पॉसिबिलिटी रखता है तो यही दो प्लेनेट दे सकते हैं, बाकी कोई प्लेनेट नहीं दे सकता। तो आप अगर किसी की कुंडली का विश्लेषण करें, अगर आप किसी की कुंडली में कुछ विशेष तलाश रहे हैं तो यह जान लीजिए कि राहु और केतु को विशेष तौर पे महत्व दें, इनको इग्नोर न करें। अगर आप ऐसा करेंगे तो आप देखेंगे कि आप वह प्रेडिक्शन कर देंगे कि लोगों का मुंह फैला का फैला हो सकता है रह जाए। आप वह बात समझ लेंगे कि जो आपको इतना सटीक फलादेश करने के लिए प्रचारित और प्रसारित करा देगी कि आप चर्चित हो जाएंगे, केवल राहु और केतु को अगर आपने बहुत सटीक समझ लिया तो। आज की चर्चा यहीं विराम करते हैं। अगले वीडियो में किसी फिर बहुत अच्छी जानकारी के साथ आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए जय महाकाल।